हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लेसन थर्ड के स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखो, हम हर एक लेसन को करवाने के बाद उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जरूर करवाते हैं, ताकि क्योंकि जब हम थ्योरेटिकल समझा रहे होते हैं तो वो पॉइंट स्लिप हो जाते हैं और मेन पॉइंट वही होते हैं। अगर आपको थ्योरी पूरी की पूरी जो थ्योरी है हमारी समझ में आ जाती है तो आपका उनको भूलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर फिर भी एक दो पॉइंट रह जाते हैं तो हम उन्हें मेन पॉइंट के जरिए आपको समझा देते हैं। देखो, ये जो पॉइंट हैं ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो इसी टाइप्स के पूछे जाते हैं। और हमारे नेट में तो ये क्वेश्चन पूछे भी गए थे, उन्हीं के बेस पर हमने इन पॉइंट्स को कंसीडर करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले बार डायग्राम में किसको कंसीडर किया जाता है ये पूछा जा सकता है। बार डायग्राम में ओनली लेंथ को कंसीडर किया जाता है, लेकिन उस कहने का मतलब ये है उसमें क्या है, उसकी जो ऐसे बना होता है उसकी सिर्फ लंबाई को देखा जाता है। उसकी जो विड्थ होती है, उसकी जो चौड़ाई होती है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और रेक्टेंगुलर डायग्राम में लेंथ एंड विड्थ दोनों को कंसीडर करके चलते हैं। जैसे कि अब आपने क्या बनाया, रेक्टेंगुलर डायग्राम। तो देखो, जो इसकी चौड़ाई है ये भी कुछ बता रही है, और जो इसकी लंबाई है, इन दोनों को ही हम क्या करके चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा बार डायग्राम है इसमें ओनली किस चीज़ को कंसीडर किया जाता है, ओनली लेंथ को। और रेक्टेंगुलर डायग्राम में हमारा किसको कंसीडर करके चलते हैं, हम लेंथ और विड्थ दोनों को कंसीडर करके चलते हैं। उसके बाद है हिस्टोग्राम की हेल्प से, मोड एंड ओजाइव की हेल्प से। क्या है हिस्टोग्राम की हेल्प से, ये क्या है, हिस्टोग्राम का ही पिक्चर बना दिया हमने। हिस्टोग्राम देखो, हिस्टोग्राम इस टाइप्स का होता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस होता है, तो ये इस तरह से बनता है हमारा। ठीक है, तो हिस्टोग्राम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मोड जो सबसे ऊंचा होगा वो क्या होगा, हमारा मोड होगा। तो हिस्टोग्राम की हेल्प से हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ओजाइव क्या होते हैं हमारे, ये लेस देन और मोर देन, इस तरह से जहाँ पर भी मिलते हैं वहाँ पर हमारा क्या निकल के आता है, मीडियन निकल के आता है। तो ओजाइव की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। और हिस्टोग्राम की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थे आज के जो लेसन 3 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अगर कोई रह गया है या फिर आपको इम्पोर्टेंट लगता है जो हमने नहीं करवाया है, या फिर किसी और टॉपिक पर स्टैट्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।